यूपी उपचुनाव में अब मुस्लिम वोटों पर जोर। मायावती, ओवैसी और चंद्रशेखर के दांव से अखिलेश की बड़ी चुनौती। आखिर हर पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट बैंक क्यों है जरूरी? समाजवादी पार्टी ने यूपी के उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक मुस्लिम वोटों पर निगाह लगा दी है। एक और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खां के परिवार से मुलाकात कर संदेश दिया है, तो वहीं वह प्रचार अभियान में भी आखिरी रोज मुंबई में जनसभा करेंगे। मुंबई में 2 सीट पर सपा के मुस्लिम प्रत्याशी हैं। असल में समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में पीडीए का भरपूर समर्थन मिला। पीडीए में ए यानी अल्पसंख्यक वोट भी इंडिया गठबंधन पर खूब बरसा और इस बार हालात बदले हैं और उपचुनाव की जंग आखिरी दौर में गैर भाजपाई दलों में मुस्लिम वोटों को हासिल करने पर सिमट गई है। सपा के लिए एक और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है, तो वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी दलित मुस्लिम गठजोड़ के जरिए यूपी उपचुनाव की जंग में है। खुद बहुजन समाज पार्टी इस वोट बैंक के बड़े दावेदार के तौर पर उभरी है और ऐसे में सपा के लिए 4 महीने पहले हुए आम चुनाव में हासिल मुस्लिम समर्थन को दोहरा पाना एक बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में एमआईएम मीरापुर, कुंदरकी व गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ रही है। मीरापुर में जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक है, जबकि सीमामऊ में मुस्लिम वोटरों की संख्या तकरीबन 45% है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम, कुंदरकी, खैर, कटहरी, गाजियाबाद, करहल, माजवा और फूलपुर में दलित मुस्लिम वोट को साधने में जुटी है। रणनीति के तहत चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद सपा नेता आजम खां के बेटे से मुलाकात कर नया संदेश देने की कोशिश की है। अब उन्होंने रामपुर में जाकर उनके परिवारजनों से भी मुलाकात की है। सपा को एहसास है कि भले आजम खां का इस वक्त सियासी प्रभाव कम चल रहा हो, लेकिन उनके समर्थन में यह संदेश ना जाए कि पार्टी ने किनारा कर लिया है और इसलिए अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रमुख महासचिव आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खां के साथ जो अन्याय हुआ है उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। हमें उम्मीद है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। हमारी सरकार आने पर उन पर लगे झूठे मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान की पत्नी भी यही चाहती हैं कि उन्हें न्याय मिले। महाराष्ट्र चुनाव में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए वहां की सपा यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने पूरा चुनाव इसी वोट बैंक पर फोकस किया, जबकि सांसद इकरा हसन की भी कई दिनों से महाराष्ट्र में कैंप कर जनसभाएं कर चुकी हैं। उधर बसपा इस बार उपचुनाव के जरिए अपनी खोई जमीन पाने की कोशिश करने में दिख रही है। उसकी नजर भी इसी वोट बैंक पर खास तौर पे है।